रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम देशवासियों बिहारवासियों को भारत के प्रधानमंत्री के जन्मदिवस की शुभकामनाएं, बधाई। आज कुछ बात करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, जो संविधान निर्माता और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए को बनाने वाले हैं। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन के प्रेरित किया और अछूतों दलितों से होने वाले सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब के 13 अनमोल विचार थे। पहला, मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक पौधा को पानी की नहीं दोनों की मुरझा कर मर जाते हैं। पति पत्नी के बीच का संबंध अनिष्ट मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। और तीसरा, हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्रता सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। चौथा, जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं है। और यदि हम एक संयुक्त एकीकरण आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्र की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए और कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूरी दी जानी चाहिए। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। हर व्यक्ति जो मिल के सिद्धांत की एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता दोहराता है, उसे ही स्वीकार करना चाहिए। एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। इतिहास बताता है कि जहाँ नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निश्चित स्वार्थों और तब तक स्वेच्छा नहीं छोड़ना गया जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल लगाया गया हो। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक वर्गीकरण सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और